अगर आप BC बिफोर क्राइस्ट के टाइम की बात करें तो पूरी दुनिया, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, पोर्चुगल हो, ब्रिटिश हो या फिर अरब हो, वो हमेशा ट्रेड के लिए एक रूट ज़रूर यूज़ करते थे। वो होता था सिल्क रूट। सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता जो इंडिया की तरफ आता था और वहाँ पे आके आप स्पाइसेस, गारमेंट्स, कैटल्स, अलग अलग चीज़ों का ट्रेड करते थे, क्योंकि इंडिया हमेशा से रिसोर्सफुल कंट्री रही है पूरी दुनिया के लिए और सबको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी है। फिर चाहे किसी ने इसको लूटा हो, फिर चाहे किसी ने डिस्ट्रॉय किया हो या बिजनेस करने आए हो, लेकिन इंडिया हमेशा से सबसे पहला बिजनेस ऑप्शन रहा है। तो बिजनेस के लिए आज भी इंडिया सबसे पहला ही ऑप्शन है, लेकिन आज बिजनेस का मतलब होता है सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर OTT प्लेटफॉर्म, और उसके अंदर भी इंडिया यानी 1.2 बिलियन पॉपुलेशन। इसीलिए भी WWE इंडिया के सुपरस्टार को WWE चैंपियन बनाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी स्पोर्ट्स इज नाउ डेज ऑल अबाउट बिजनेस। तो कोई भी कंट्री, कोई भी स्पोर्ट अपने सबसे बड़े व्यूवरशिप को नहीं छोड़ना चाहेगा। इंडिया के व्यूवरशिप की मैं आपको अगर पावर बताऊं तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही स्पोर्ट ये ब्रिटिशर्स के निकाले गए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, और उन दोनों ही स्पोर्ट्स के अंदर यूरोप, फुटबॉल के अंदर यूरोप, ब्राज़ील या फिर अदर इटालियन या फिर अदर कंट्रीज़, और क्रिकेट के अंदर इंडिया डोमिनेट करता है। लेकिन इंग्लैंड इन दोनों में से किसी भी स्पोर्ट में डोमिनेट तो नहीं करता, लेकिन फुटबॉल के अंदर डोमिनेशन कहीं ना कहीं है प्रीमियर लीग का। इसीलिए प्रीमियर लीग के जो भी क्लब हैं उनके सबसे बड़े जो फैन बेस हैं वो आपको चाहे आर्सेनल हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, या फिर उसके बाहर स्पेनिश क्लब हो ला लीगा के अंदर रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आपको इंडिया की तरफ से ही मिलेगा। और अगर हम व्यूवरशिप की बात करें तो जहां फुटबॉल 200 प्लस कंट्री के अंदर खेला जाता है इंटरनेशनली और देखा जाता है वर्ल्ड वाइड, तो फुटबॉल का जो व्यूवरशिप है वो है 3.5 बिलियन। और बहुत ही सरप्राइजिंगली दुनिया में सिर्फ 20-22 कंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, और क्रिकेट का भी सरप्राइजिंगली व्यूवरशिप है 2.5 बिलियन। दिस इज ग्रेट। और इसके अंदर आधे से ज़्यादा जो व्यूवरशिप है वो है फ्रॉम इंडिया। इसीलिए US जैसी कंट्री जो कि ज़्यादातर अपने स्पोर्ट्स डोमिनेंट कंट्री मानी जाती है, वो भी अब सॉकर के अंदर ज़्यादा दबदबा बढ़ा रही है। मेसी जो कि हम जानते हैं मायामी FC में बेकहम की टीम के अंदर गए हैं, जैसे रोनाल्डो अरब के अंदर गए थे, तो इनके जाने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह से आपको बहुत सरप्राइजिंगली मैं एक बात बताना चाहूँगा कि US के अंदर सिर्फ सॉकर ही नहीं, अब क्रिकेट का भी क्रेज बढ़ रहा है। अब US के अंदर क्रिकेट की टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया को तो फुटबॉल की जरूरत है, बट उससे ज़्यादा फुटबॉल को इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर US, साउथ अमेरिकन कंट्री ने धीरे धीरे क्रिकेट अडॉप्ट कर लिया तो फिर फुटबॉल की व्यूवरशिप इतनी रह नहीं जाएगी। और इंडिया के अंदर जो फुटबॉल की जगह है वो अभी से नहीं है। 1952 से लेके 1962 तक के बीच में इंडिया के एक लेजेंडरी कोच रहे थे जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम, जिनके ऊपर एक मूवी आने वाली है स्टारर अजय देवगन जिसका नाम है मैदान। अगर हम 100 साल पहले फुटबॉल की बात करें इंडिया के अंदर तो सब जानते हैं कि हमारे पास जो आज का क्लब है 100 साल पुराना मोहन बागान, जो बहुत जगह पे रिकग्नाइज्ड है और हर किसी ने इसके बारे में बात की है। पहले यहाँ पे विजिट किए करके गए थे, मैराडोना इसको बहुत चाहते थे। और यही नहीं, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि अगर यहाँ पे क्रिकेट डोमिनेंस है इंडिया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, लेकिन जहाँ फुटबॉल की बात आती है तो हमें सिर्फ वो जो पुराना डिलेमा है जो कि अब डिबंक किया गया है, बहुत अच्छे जो कि एनालिसिस है फुटबॉल के बड़े यूट्यूबर हैं उनके द्वारा, कि हमको बताया गया था कि हमारे पास शू पहनने के पैसे नहीं थे या फिर हम नंगे पाँव खेलना चाहते थे, इसीलिए हमें वर्ल्ड कप में खेलने नहीं दिया, विच वॉज टोटली रॉन्ग। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1950 के टाइम पे इंडिया ऑब्वियसली सिर्फ 3 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। हमारे पास बजट थोड़ा कम ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे पास जूते खरीदने का भी बजट नहीं था। हमारे पास ऑप्शन था या तो हम 1950s के फीफा वर्ल्ड कप में जाएं या फिर 1956 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर जाएं। तो हमने चूज़ किया था ओलंपिक्स में जाना है, क्योंकि बजट तो ऑब्वियसली था और हमें बाहर ट्रैवल करना था। तो 1950 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप था, तब तक फीफा वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ करता था जैसे कि आज फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट। तब सिर्फ ओलंपिक ही सबसे बड़ा इवेंट था। और मैं आपको एक बहुत ही प्राउडली ये बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता भी हो, 1956 के ओलंपिक में इंडिया सेमीफाइनल स्टेज तक गया था। इंडिया ने AFC कप, एशियन कप रनर अप रहा है। इंडिया ने SAFF कप 8 बार जीता है और एशियन गेम्स 1951 और 62 ये जीता है इंडिया ने। तो इसीलिए इंडिया को तो ज़रूर फुटबॉल की ज़रूरत है। जैसे कि आज भी हमारी जो कंट्री है वो पहले 104, 105वें नंबर पे रैंक करती थी फीफा वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, आज वो 97 पे है, 96 पे है।
तो धीरे धीरे फीफा भी हमारा जो है इंप्रेशन देख रहा है और वो भी हेल्प करता है। बहुत सारे प्लेयर रिक्रूट हो रहे हैं और हमें भी ज़रूरत है कि हम यूरोपियन फुटबॉल और साउथ अमेरिकन फुटबॉल को तो बहुत हमने प्रेस किया है, अब बारी है कि अब हम इंडियन अपने खुद के फुटबॉल को भी प्रेस करें। तो यही था मेरा वीडियो कि क्यों आखिर इंडिया को तो फुटबॉल की ज़रूरत है ही और फुटबॉल को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस चैनल हैज़ बीन टोटली स्पोर्ट्स ओरिएंटल चैनल। अब इस पे फुल फ्लेज स्पोर्ट्स स्टोरीज आया करेगी, कॉर्नर स्टोरीज वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।